नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको इतिहास के उस रोमांचक पन्ने पर ले चलते हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। जी हां, बात हो रही है मुगल साम्राज्य के बनने की और इसके बानी बाबर की। बाबर, पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 14 फरवरी 1483 को फरगना के छोटे से रूल्य में पैदा हुआ। तैमूर और चंगेज खान जैसे बड़े योद्धा उसके खानदान में थे, तो लड़ने की कला तो उसके खून में ही थी। बाबर की जिंदगी तो बस मुश्किलों से भरी थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे फरगना की गद्दी मिली, लेकिन राज करना आसान कहां था। कई बार उसे अपने ही रूल्य से भागना पड़ा और आखिरकार 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर राज करने के बाद बाबर की नजरें तो हमेशा हिंदुस्तान पर थीं। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ कूच किया। उस वक्त दिल्ली की सल्तनत पर लोदी वंश का राज था। इब्राहिम लोदी बहुत ही कमजोर बादशाह था। बाबर के लिए तो ये सुनहरा मौका था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत के मैदान पर बाबर और इब्राहिम लोदी की फौजों के बीच जबरदस्त जंग हुई, जिसे पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं। बाबर ने अपनी तोपों का बखूबी इस्तेमाल किया और लोदी की फौज को तहस नहस कर दिया। इसी जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी। पर बाबर के लिए ये बस शुरुआत थी। उसे रूल पूतों से भी टक्कर लेनी थी, खासकर मेवाड़ के रूला राणा सांगा से। 1527 की खानवा लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। इस लड़ाई ने तो उत्तर भारत में बाबर की पकड़ और भी मजबूत कर दी। बाबर सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक अच्छा कवि और लेखक भी था। उसकी आत्मकथा तुजुक बाबरी में उसकी जिंदगी के तजुर्बों के बारे में सब कुछ लिखा है। 26 दिसंबर 1530 सिर्फ 47 साल की उम्र में बाबर चल बसा। बाबर की विरासत को उसके बेटे हुमायूं ने आगे बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले गया। बाबर की कहानी तो हिम्मत, इरादे और काबिल लीडरशिप की एक मिसाल है। शुक्रिया दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।